महादेव का संदेश शांति ही जीवन का सार है। नमस्कार प्रिय मित्रों, आज हम शांति के विषय पर बात करेंगे। शांति जो हमारे जीवन का सार है। कल्पना कीजिए एक शांत मन, चिंताओं से मुक्त। यही वह समय है जब चमत्कार होते हैं। मेरे साथ रहिए और इस यात्रा को साथ में खोजते हैं। शांति का महत्व हमारे जीवन में अनमोल है। यह हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारती है। जब हम शांत होते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे हम अधिक स्वस्थ और खुशहाल महसूस करते हैं। जी हाँ, वही शांति जो हमें महादेव का आशीर्वाद दिलाती है, जो हमारे जीवन में चमत्कार लाती है। महादेव की तरह हम भी अपने जीवन में शांति को अपना सकते हैं। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है और हमारे जीवन को एक नई दिशा देती है। क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर भी महादेव जैसी शक्ति है? यह शक्ति हमें हमारे भीतर की शांति से मिलती है। जब हम अपने मन को शांत रखते हैं तो हम अपने अंदर की असीम क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आपके अंदर भी असीम क्षमता है, बस जरूरत है तो अपने मन को शांत रखने की। शांति हमें आत्मविश्वास देती है और हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करती है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सफलता दिलाती है। जब मन शांत होता है तो विचार साफ होते हैं, निर्णय सही होते हैं और जीवन में सफलता कदम चूमती है। शांति हमें हमारे जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनाती है, चाहे वह हमारा व्यक्तिगत जीवन हो, पेशेवर जीवन हो या सामाजिक जीवन हो। तो आइए आज हम सब मिलकर शांति का मार्ग अपनाने का संकल्प लें। शांति का मार्ग हमें हमारे जीवन में सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। यह हमें हमारे जीवन के हर क्षण को पूरी तरह से जीने में मदद करता है। शांति ही जीवन का सार है और इसे अपनाकर हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। बच्चों, आपकी परेशानी क्या है? बताइए। हम जानते हैं कि हर किसी के जीवन में कभी न कभी परेशानियां आती हैं। ये परेशानियां छोटी हो सकती हैं या बड़ी, लेकिन हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होती है। प्यारे बच्चों, क्या आप भी कभी परेशान होते हैं? क्या कभी ऐसा होता है कि आप किसी समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते? पढ़ाई का तनाव, दोस्तों से अनबन या फिर घर की कोई बात आपको परेशान करती है? ये सब सामान्य बातें हैं और हर किसी को कभी न कभी इनका सामना करना पड़ता है। चिंता मत करो, आप अकेले नहीं हो। हम सबके जीवन में परेशानियां आती हैं और हम सब मिलकर उनका सामना कर सकते हैं। हम सबके जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन याद रखें, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी परेशानी हमसे शेयर करें। हम आपकी बात सुनेंगे और मिलकर उसका हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम सब मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो समस्याएं हल करना आसान हो जाता है। याद रखें, समस्याओं का हल हमेशा होता है, बस जरूरत होती है तो शांत मन से सोचने की। जब हम शांत मन से सोचते हैं तो हमें सही रास्ता मिल जाता है। तो चलिए मिलकर अपनी परेशानियों का हल ढूंढते हैं और खुश रहते हैं। शांति का संदेश जितना ज्यादा फैलेगा, उतनी ही ज्यादा खुशियां हमारे जीवन में आएंगी। तो आइए हम सब मिलकर एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण समाज बनाने में अपना योगदान दें। महादेव के अनमोल वचन शांति का मार्ग। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही सच्चा योगी है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है और शांति सबसे बड़ा मित्र। जीवन एक यात्रा है, इसे शांति और प्रेम से जियो। महादेव के ये अनमोल वचन हमें बताते हैं कि शांति कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, क्रोध को त्यागते हैं और प्रेम से रहते हैं, तो हमारा जीवन स्वर्ग बन जाता है। एक बार एक गांव में एक बहुत ही क्रोधी और बेचैन व्यक्ति रहता था। यह व्यक्ति हमेशा किसी न किसी बात पर गुस्सा करता रहता था। उसकी जिंदगी में कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब वह किसी से न झगड़ता हो। उसकी इस आदत के कारण गांव के लोग उससे दूर रहने लगे थे। वह अकेला महसूस करता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि उसकी इस बेचैनी और क्रोध का कारण क्या है। वह हमेशा किसी न किसी बात पर गुस्सा करता रहता था। उसकी इस आदत के कारण उसके परिवार वाले भी उससे परेशान रहते थे। उसकी पत्नी और बच्चे भी उससे डरते थे और उससे दूर रहने की कोशिश करते थे। वह खुद भी इस बात से परेशान था कि वह इतना गुस्सा क्यों करता है। उसे समझ नहीं आता था कि उसकी इस बेचैनी का हल क्या है। एक दिन वह गांव के एक जानी व्यक्ति के पास गया और बोला, मैं बहुत परेशान हूं।
ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसे बैठने के लिए कहा। व्यक्ति ने कहा, मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, कृपया मेरी मदद करें। ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का हल बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। मेरा मन कभी शांत नहीं रहता, कृपया मेरी मदद करें। ज्ञानी व्यक्ति ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इस गिलास को लेकर पूरे गांव घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। व्यक्ति ने गिलास को ध्यान से देखा और सोचा कि यह तो बहुत ही आसान काम है। उसने गिलास को हाथ में लिया और गांव की गलियों में चलने लगा। ज्ञानी व्यक्ति ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इस गिलास को लेकर पूरे गांव घूम कर आओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए। व्यक्ति ने गिलास को ध्यान से पकड़ा और चल दिया। वह बहुत ही सावधानी से चल रहा था ताकि पानी की एक भी बूंद न गिरे। वह हर कदम सोच समझकर उठा रहा था और उसकी सारी ध्यान उस गिलास पर था। व्यक्ति गिलास लेकर चल दिया। वह बहुत ही ध्यान से चल रहा था और उसकी सारी ध्यान उस गिलास पर था। उसने गांव की हर गली को पार किया और किसी से भी बात नहीं की। उसकी सारी ध्यान उस गिलास पर थी और वह यह सुनिश्चित कर रहा था कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि गिलास में पानी वैसा ही था जैसा उसने लिया था। जब वह वापस आया तो ज्ञानी व्यक्ति ने पूछा, क्या तुमने रास्ते में कुछ देखा? व्यक्ति ने सोचा और फिर बोला, नहीं, मैं तो बस इस बात पर ध्यान दे रहा था कि पानी न गिरे। ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी समस्या है, तुम हमेशा अपनी परेशानियों पर ही ध्यान देते हो, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। व्यक्ति बोला, नहीं, मैं तो बस इस बात पर ध्यान दे रहा था कि पानी न गिरे। ज्ञानी व्यक्ति ने उसकी बात सुनी और फिर बोले, तुम्हारी समस्या का हल तुम्हारे ही हाथ में है। जब तुम अपनी परेशानियों पर ध्यान देना बंद कर दोगे और अपने मन को शांत रखोगे, तभी तुम्हें जीवन की खूबसूरती दिखाई देगी। ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराए और बोले, यही तो तुम्हारी समस्या है, तुम हमेशा अपनी परेशानियों पर ही ध्यान देते हो, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। व्यक्ति ने सोचा और उसे समझ में आया कि उसकी सारी परेशानियों का कारण उसका खुद का ध्यान है। उसने सोचा कि अगर वह अपनी परेशानियों पर ध्यान देना बंद कर दे और अपने मन को शांत रखे तो शायद उसे शांति मिल सकती है। तुम हमेशा अपनी परेशानियों पर ही ध्यान देते हो, इसलिए तुम्हें शांति नहीं मिलती। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तभी तुम्हें जीवन की खूबसूरती दिखाई देगी। जीवन में हमेशा परेशानियां रहेंगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे तो तुम उन परेशानियों का सामना कर सकोगे और जीवन की सच्ची खुशी पा सकोगे। जब तुम अपने मन को शांत रखोगे तभी तुम्हें जीवन की खूबसूरती दिखाई देगी। व्यक्ति ने ज्ञानी व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुना और उसे समझ में आया कि उसकी सारी परेशानियों का हल उसके ही हाथ में है। उसने सोचा कि अगर वह अपने मन को शांत रखे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद ले तो शायद उसे सच्ची शांति मिल सकती है। इस प्रकार उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने का निर्णय लिया और धीरे धीरे उसकी जिंदगी में शांति और खुशी आने लगी। शांत मन, सफल जीवन, कुछ आसान उपाय। प्रतिदिन ध्यान करें। ध्यान मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है। प्रकृति के करीब जाए। प्रकृति का सानिध्य मन को शांति प्रदान करता है। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक विचार मन को शांत और प्रसन्न रखते हैं। क्रोध को त्यागें। क्रोध मन का सबसे बड़ा शत्रु है। इन आसान उपायों को अपनाकर आप भी अपने मन को शांत रख सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। भारतीय संस्कृति हमेशा से ही शांति और अहिंसा का प्रतीक रही है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था। हमें अपनी इस महान संस्कृति पर गर्व करना चाहिए और हमेशा शांति का मार्ग अपनाना चाहिए। महादेव का आशीर्वाद, आपके जीवन में चमत्कार। जब आपका मन शांत होगा तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगे हैं। आपके रिश्ते मजबूत होंगे, आपका काम अच्छा होगा और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। तो महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज ही शांति का मार्ग अपनाएं। आभार और निष्कर्ष, शांति से जियो, खुश रहो। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको शांति का महत्व समझाया होगा। याद रखें, शांति जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है। तो आइए हम सब मिलकर एक शांत और खुशहाल जीवन जिए। जय महाकाल।